बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो बड़ी खबरें और एक सिनिस्टर प्लान जो इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है, आपको आगाह करता हूं उससे। इलेक्शन से अब भी कैसे बचना है, खतरनाक तरीन मनसूबाबंदी की जा रही है। उसके लिए रिश्वत, लालच और हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पहले हम देखते हैं, कुछ लोगों ने अना और जिद की तस्कीन के लिए इमरान खान को अदालत में पेश करवाया कि एक बार तो हम इसे अदालत में पेश करवाएंगे। लेकिन ये मनाजिर देखें। आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि नवाज शरीफ कितनी दिन हॉस्पिटल में रहा, कभी 100 बंदे से ज्यादा बंदा उसके लिए नहीं आया। ये इमरान खान की अदालत में पेशी के मनाजिर हैं। वो घर में बैठा था, अवाम भी थोड़ी ठंडी होती जा रही थी, फिर किसी को दोबारा खारिश हुई और अपनी अना की तस्कीन के लिए इमरान खान को घर से निकाल के अदालत पेश करवाने की कोशिश की और आज पूरा लाहौर उनके लिए बाहर उमड़ आया। एक बार फिर सोशल मीडिया पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। एक बार फिर यूट्यूब पे ARY पे 80,000 से ज्यादा लोग एक वक्त में लाइव देख रहे थे, जिसकी तादाद कम हो गई थी पिछले कुछ टाइम से। इमरान खान तकरीर भी करते थे, खिताब भी करते थे, तो तादाद अब लाखों में नहीं जा रही थी। लेकिन आज लाखों करोड़ों लोगों ने सिमल्टेनियसली मुख्तलिफ चैनल्स का अगर आप मिला लें सारा डेटा, तो करोड़ों लोगों ने देखा है। और यह सिर्फ मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। एक बार फिर लोगों में जोश पैदा कर दिया है। ये जिनको खारिश होती है और अपनी अना की तस्कीन के लिए ये काम करते हैं, उन्हें समझ नहीं है। और इमरान खान ने कहा था कि ये जो लोग हैं, इनको ना सियासत का पता है, ना इनको तारीख का पता है। अगर इनको पता होता तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ये ना करते। तो इमरान खान ने तो आज पेशी दे के 2-3 चीजें साबित कर दी हैं। नंबर 1 कि इमरान खान कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, वरना यह भी वक्त था कि शहबाज शरीफ तो छोड़ें, हमजा शहबाज भी कमर दर्द का बहाना बना के पेश नहीं होता था और अदालतें हफ्ते वाले दिन घर बैठे बैठे जमानत दे दिया करती थी और इन्हीं अदालतों से जमानतें मिलती थी। इमरान खान ने इसके बावजूद कि डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया है, खासतौर पे ऐसे रश के टाइम में जाना, एक धक्का लग जाए, जैसा शेख रशीद के साथ किया था इन्होंने। शेख रशीद को आपको याद है कि पेशी पे किसने धक्का दिया था और जाके पुलिस वाले के साथ लगे थे, उनका पांव भी मोच आ गई थी, मुड़ गया था। एक ऐसा धक्का इमरान खान को लग जाता तो इमरान खान की टांग मजीद 3-4 महीने के लिए उस पर प्लस्तर लगाना पड़ जाता, हालात खराब हो जाते और उनके लिए इलेक्शन कैंपेन नामुमकिन हो जाती करना। इन हालात में रिस्क था बहुत बड़ा, फिर भी इमरान खान आए। ये आपको उनके मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं। ये कानून की बालादस्ती की बेहतरीन मिसाल है। इसके बाद ये भी मनाजिर देख लें, जब इमरान खान वापस जमान पार खैर खैरियत से पहुंच गए हैं और पूरी कौम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि जिससे इमरान खान की जान को कोई खतरा होता। आज लोगों ने हिफाजत की है, लाहौर के लोगों ने इमरान खान की हिफाजत का बेड़ा उठाया। हिफाजत तो अल्लाह ताला ने करनी होती है, लेकिन असबाब दुनिया में बनते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपकी तादाद देख के कांपें टांगती हैं। ये जो मिस्टर एक्स और डर्टी हैरी और ये जो सारे हैं, ये एक लिमिट से आगे अगर जाएंगे तो इनको भी पता है एक दिन सब ने रिटायर होना होता है। आपको पता है कि कौन से नारे लग रहे हैं, बगलोल को कैसी कैसी गालियां दी जा रही हैं, अलकाबात से नवाजा जा रहा है। इनका भी वही अंजाम होगा, इनको नजर आ रहा है। अभी तो ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस में लगे हुए हैं कि अगर अभी इमरान खान आ जाता है तो हम लटकाए जाएंगे, सारे टंगे जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप बेबस हो जाते हैं। अवाम की कुव्वत एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सब बेबस हो जाते हैं, वरना तुर्की में तैयब अर्दवान को हटा दिया जाता। अवामी कुव्वत बहुत मैटर करती है, आपकी तादाद मैटर करती है। कुछ तस्वीर हैं, कुछ जो बड़ा मंजर पेश करती हैं कि किस तरह से पेशी के दौरान लोग मौजूद थे और ये ऐसा लगता है कि कोई जलसा हो रहा था। और इमरान खान ये देखें कमरा अदालत के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं नाजरीन, सदर मुमलिकत ने किस आइन, किस कानून के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। यह आप अपने सामने देख सकते हैं। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, ये इलेक्शन एक्ट 2017 की
शिक नंबर 57/1 है। इसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। सदर पाकिस्तान डेट यानी तारीख या तारीखें, तवारीख जो भी कहें आप, जनरल इलेक्शंस की आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। इसमें तारीख नहीं सिर्फ कहा गया, इसमें तारीखों का जिक्र है। मतलब मुख्तलिफ असेंबलीज के इलेक्शन मुख्तलिफ औकात में जो हो सकते हैं, मुख्तलिफ तारीखों में हो सकते हैं। सदर मुमलिकत को यह इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके यानी मुशावरत करके तारीखों का ऐलान करेंगे। ठीक है, सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत करने के लिए खत लिखा, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इजलास किया। उसके बाद बाकायदा उसने जवाबी लेटर लिखा। सदर मुमलिकत को वो लेटर वसूल हो गया, तो टेक्निकली मुशावरत हो गई है। बेशक इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आप आईनी तौर पे मजाज नहीं हैं, मैं नहीं आ रहा आपके पास, लेकिन जो सदर को ये कानून पाबंद करता है ना मुशावरत का, वो सदर ने कर ली है टेक्निकली। ये टेक्निकली मुशावरत हो गई है। अब सदर की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कानून कहता है। हां, जो लोग ये कह रहे हैं कि आइन ने लिखा हुआ है कि गवर्नर ने तारीख देनी है इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके, तो वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। आइन में लिखा हुआ है कि अगर असेंबली खुद से डिसॉल्व होती है, गवर्नर अपने दस्तखत से डिसॉल्व करते हैं, तो फिर वो तारीख देंगे। ये कहीं भी नहीं आइन में लिखा हुआ कि अगर असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है तोड़ने के बाद और गवर्नर साइन नहीं करते, तो फिर कौन तारीख देगा। तो जब वहां आइन खामोश है तो इधर कानून बोल रहा है। ठीक है, यही उनका भी बयानिया था, जिसपे फिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि आप इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, तो आप जाके कंसल्टेशन करें और आप तारीख का ऐलान करें। तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर इसको भी मानने से इनकार कर रहे हैं। जहां पे आइन खामोश है वहां पे कानून बात करता है, क्योंकि उसी आइन के नीचे कानून बनते हैं और उसी के ताबे इलेक्शन होते हैं। आपको याद होगा कि सेनेट में जब इमरान खान चाहते थे कि दिखा के वोट डाला जाए, शो ऑफ हैंड से वोट डाला जाए, या कम से कम ट्रेसेबल वोट हो, वहां पे सदर मुमलिकत ने जो भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये आइन के तहत इलेक्शन होते हैं या कानून के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि इलेक्शन आइन और कानून दोनों के तहत होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये कानून है जो आइन से कमतर होता है। आइन हमेशा उसकी प्रायोरिटी होती है। जब भी अदालतें देखेंगी, और इसको भी ज़ाहिर अदालतें देखेंगी, आइन को प्रायोरिटी दी जाती है। जो सदर मुमलिकत ने शिक निकाली है वो कानून से निकाली है, आइन से नहीं निकाली। अब यहां पे उनका ये स्टांस है अपोजिशन जमातों का, जो अपोजिशन जमातें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब असेंबलियां तो डिसॉल्व हो गई और वो अपने आप को अपोजिशन जमातें वहां पे कहते हैं। 13 जमातों का, इलेक्शन कमीशन का, सारे गवर्नर्स का ये है जी कि आइन ये नहीं कहता और आइन पे कानून को फोकियत नहीं हो सकती। जबकि आइन अगर किसी चीज के बारे में खामोश है तो उसी आइन के नीचे जो इलेक्शन एक्ट है फिर उस पर अमल करना पड़ेगा, और उसमें यह वाज़ेह लिखा हुआ है कि सदर डेट देंगे। ठीक है, तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी खुल के बताया कि सदर को यह इख्तियार है। किसी अदालत ने इस एक्ट के अंदर जो ये शिक है इसको खत्म नहीं किया हुआ, इट स्टैंड्स। हाँ, ये हो सकता है कि अचानक असेंबली का इजलास बुला के ये शिक खत्म कर दी जाए, कानून पास कर दी जाए, और ये कर सकते हैं, ये सादा अक्सरियत से हो सकता है। ज्वाइंट सेशन बुला के, और हो सकता है कि इसको खत्म कर दें तो फिर जान छुट जाएगी, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मसला वन वे और अनदर अब अदालतों में जाना है। जो मैटर एट हैंड होगा अदालतों के, वो क्या होगा। आइन की मंशा ये है, बल्कि आइन का हुक्म ये है कि जो इलेक्शन होने हैं रेजोल्यूशन के बाद, वो नो लेटर देन 90 डेज होने हैं, यानी 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। और 90 दिन से क्योंकि आगे नहीं जा सकते, तो ऑटोमेटिकली जो 90 दिन होगा ना, 90th डे होगा, उस पर तो इलेक्शन की तारीख ऑटोमेटिक लग जाती है। आइन लगा रहा है, आइन कह रहा है नो लेटर देन 90 डेज। सो अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं देता, गवर्नर तारीख नहीं देता, सदर नहीं देते, कोई भी नहीं देता, अदालत नहीं देती, ऑटोमेटिकली आइन तारीख दे रहा है कि 14 तारीख को अगर असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो उसके 90 दिन के बाद जो 90th डे है उस पर इलेक्शन होंगे, उससे लेटर
नहीं हो सकते। और उस इलेक्शन वाले दिन के बाद से 14 दिन के अंदर अंदर नतीजा आना चाहिए। यानी अगर असेंबली टूटने के बाद 104 दिन गुजर जाएं तो आइन की मल्टीपल खिलाफ वर्जियां होंगी, क्योंकि इलेक्शन का नतीजा भी आपने इलेक्शन होने की डेट के 14 दिन के अंदर अंदर सारे नताइज भी आपने देने हैं। तो इस सारे खेल को समझ लें। तो अब आ जाते हैं कि इसके बारे में फिर प्लान क्या बन रहा है, क्योंकि इन्हें पता है ये बच नहीं सकेंगे। अदालतें 90 दिन में इलेक्शन करवाने पे कभी भी इनकी साइड नहीं लेंगी कि नहीं हो सकते, बल्कि उन्हें 90 दिन के अंदर खड़ा होना पड़ेगा साथ, वरना अगर आइन को इस तरह सबवर्ट करते हैं तो पाकिस्तान में जो ये वैसी बनाना रिपब्लिक बना हुआ है, अदालतों की स्टैंडिंग ऑलरेडी किस नंबर पर है? 139 में से 130 पे। अवाम में नफरत कितनी है सबको नजर आ रहा है। इस टाइम अदालतों के लिए आइन की खुल्लम खल्ला खिलाफ वर्जी करना नामुमकिन हो गया है। तो प्लान क्या बन रहा है? सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि उनको ये ऑफर की गई है कि आप हमारे सदर पाकिस्तान होंगे अगले, आप बस हमारे साथ डटे रहें। नंबर 2 ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा को यह कह दिया गया है कि आप इस्तीफा दे दें। जब आप मुस्ताफी हो जाएंगे, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहेगा, तो फिर कैसे इलेक्शन करवाएगा वो? और जब तक नया आता है, नया लगता है, डिले करते हम खींच के ले जाएंगे और दोनों असेंबलियों के बजाय पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे, या इमरजेंसी लगा के हम कुछ ना कुछ और करवा लेंगे। बुनियादी तौर पे हर किस्म की मकरू साजिश की जा रही है। यह खतरनाक तरीन प्लान है इनका कि एंड में सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा भी हो सकता है। फिर उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि जो बाकी मेंबरान हैं उनके होते हुए, और वो भी क्योंकि ज्यादातर इनके नौकर ही हैं जो बाकी भी हैं। एक तो वो सिंध हुकूमत से पैसे लेता है, उसके खिलाफ रेफरेंस भेजा हुआ है तहरीक इंसाफ ने, हो सकता है वो भी मुस्ताफी हो जाए, उनसे भी बड़े बड़े ओहदे और कुछ ना कुछ जो है वो वादा कर लिया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ही पूरा खत्म हो जाएगा, मुस्ताफी हो जाएगा, इलेक्शन कौन करवाएगा? फिर दोबारा कंसल्टेंसी, फिर ये फिर वो, लंबा खेल हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर क्या होगा? आइन ये कहता है कि 90 दिन से लेट नहीं हो सकते इलेक्शन। इसका मतलब क्या है? आप ये समझ लें। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन 90 दिन से अंदर कराने के लिए जो भी लवाजमात हैं वो आपने पूरे भी करने हैं, और 90 दिन से लेट नहीं हो सकते इलेक्शन। सो इलेक्शन कमीशन सारा डिसबैंड हो जाए, फिर भी आइन की ये मंशा है, आइन का ये हुक्म है कि 90 दिन से लेट इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आपको इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट करना पड़ेगा नया, और फिर उस नए इलेक्शन कमीशन को भी दोबारा से वहीं से शुरू करना पड़ेगा कि इस दिन को असेंबली डिसॉल्व हुई थी और इस दिन से पहले पहले मैंने इलेक्शन करवाने हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, आपने बस डटे रहना है। आजादी बड़ी करीब आती जा रही है। ये इसीलिए इनकी कांपे टांग रही हैं। बुलाया था इमरान खान को पेशी के लिए, अपनी कांपे टांग रही हैं बंद कमरों में, चीखें मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को कि किसने ये कहा था कि इसकी पेशी करवाओ। करवानी थी तो बेहतर प्लानिंग करते, रूट लगा देते, लोगों को ना आने देते। ये तो तुमने और उसका परसेप्शन बढ़ा दिया है। इमरान खान की 3/4 अक्सरियत से जीत नजर आ रही है पंजाब में। लाहौर का गढ़ फतह कर चुके हैं इमरान खान। आप सर्वेज निकाल के देख लें लाहौर के हलकों के जो किए जा रहे हैं चैनल की तरफ से। अगर लाहौर फतह कर लिया इमरान खान ने तो पीछे नून लीग के पास कख नहीं बचता। तो देख लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। दुआ करें कि ये मजीद जो रह गए हैं 50-55 दिन, इसमें इलेक्शन हो जाएं तो मुल्क बहुत ज्यादा बेहतरी की तरफ जाएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।